हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम बाकी के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 जी के क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहना चाहता है, प्रूव करो कि इसकी वैल्यू √2 है। अब मे भी √2 नहीं आए तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 2 की पावर 1/2 भी लिखी हुई तो समझ जाना। ठीक है, तो चलो फिर सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 8 को देखा, 8 को देखते ही हम इसको 2 की पावर 3 लिख दिया, -2/3 पावर है इंटू ये, ठीक है, 2 की पावर हाफ है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 है, 5 का स्क्वायर होता है, पावर -5/4 है। डिवाइड का साइन है, 32 को क्या लिखोगे, 16 इंटू टू, तो 2 इंटू टू 4 2 जा 8। अच्छा कैलकुलेट ही कर लेते हैं यार, फिर तुम्हारे को भी दिक्कत नहीं हो। 8 4 2 1 और 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5। ओके, 2 की पावर 5 टू दी पावर -2/5 इंटू दिस इज 5 टू दी पावर 3 -5/6। ओके, तो दिस इज LHS पार्ट। ये भी थोड़ा सा नया सीखो, LHS सोल्व करेंगे, RHS के इक्वल ले आएंगे। नाउ पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम। तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर हाफ इंटू 5 टू दी पावर -5/2। देखना ध्यान से, 5/2 है, डिवाइड बाय, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में 2 की पावर -2 इंटू 5 टू दी पावर -5/2। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व तो कर सकते हैं, बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर हाफ इंटू 5 की पावर -5/2 डिवाइड बाय, ऐसे लिख दूँ 2 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -5/2। देखो सेम पावर है, कैंसिल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वैसे तुम समझ रहे हो। तो मेरे पास आंसर आया 2 की पावर हाफ, जिसको मैं √2 लिख सकता हूँ, जो मेरा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। क्या समझ में आया? कोई बड़ी बात तो नहीं थी, कैलकुलेशन ही करनी है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। 64 है तो अभी 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो भाई, 64 क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ 4 को, तो 6 हो गए। 5 की पावर 3 होल टू दी पावर -2/3, ये आपका LHS चल रहा है, ध्यान से देखना, प्लस 1, अच्छा ब्रैकेट गलत लगा दिया, 1 अपॉन 256 है, अपन ने सोल्व किया था, अभी याद नहीं है क्या सोल्व किया था। तो 256 2 की पावर 8 हो सकता है। एक बार ट्राई करता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 5 6 7 8, यस 2 की पावर 8 होता है। और चलो सोल्व कर लेते हैं यार, मे बी हम रिस्क क्यों लें, और तुम्हारे को भी समझ में आ जाए, ऐसा लगे कि चलो जनरल चल रहा है। 8 64, फिर 2 का डिवाइड 32 बेटा, फिर 2 का डिवाइड 16, फिर 2 का डिवाइड 8, फिर 2 का डिवाइड 4, फिर 2 का डिवाइड 2, फिर 2 का डिवाइड 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, और ये जो 625 है, ये 25 इंटू 25 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 5 इंटू 5। तो ओबियसली 5 की पावर 4 होल टू दी पावर 1/4 प्लस, देखो अंडरूट 25 है तो ओबियसली 25 की पावर 1/2 है, और अंडरूट के ऊपर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब 1/3 रूट की बात कर रहा है, तो 64 की पावर 1/3। अब 25 को 64 को हमें लिखना होगा, ठीक है ना। तो ना यहाँ पे मैं पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो 2 की पावर 6 की पावर क्या हो जाएगी बचा, -2/3, और नीचे क्या हो जाएगी 5 की पावर 3 और उसकी पावर -2/3, ठीक है, दोनों के पावर दे दिए मैंने, प्लस 1/2 की पावर 8 टू दी पावर 1/4 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 4 1/4। क्लियर है, प्लस यहाँ पे मैं 5 स्क्वायर लिख देता हूँ, पावर 1/2, और 64 को 2 की पावर 6, ठीक है ना, 2 की पावर 6 टू दी पावर 1/3। देखो 3 से 6 कटेगा 2 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 8 कटेगा 2 टाइम, और 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल है 2 टाइम। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 की पावर 2 टू दी पावर -2, नीचे 5 की पावर -2 प्लस
अब मैं नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख देता हूँ ना, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, भाई रेसिप्रोकल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 2 पावर बचेगी क्योंकि 4 से 8 कटा है 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 प्लस आप यहाँ क्या लिखेंगे 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1। अब इनको सोल्व कर लो, पहले इसको प्लस बनाओ पावर को, तो 5 की पावर 2 ऊपर और ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, 4 नीचे आ जाएगा 5 और 2 की पावर 4 प्लस 5/4 प्लस 5/2। नाउ 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 25/16 लिख सकते हैं, 5/4 प्लस 5/2। ओके, और नाउ तीनों का एलसीएम क्या आएगा 16, 25 प्लस 4 टाइम डिवाइड है तो 5 4 ज़ा 20, 8 टाइम डिवाइड है 8 5 ज़ा 40, 60 और 20 85/60। ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 65/16। ओके, 80 कहाँ से आ गया, तो क्या गलती कर दी, कुछ गलत कर दिया, रुको, -2 सही है, ठीक है, 85 आ रहा है और आंसर हमारा क्या आना चाहिए था 65/16। 25 प्लस 4, 5 4 ज़ा 20 और 8 टाइम डिवाइड जाएगा, यहाँ पे गलती होने के चांस हैं। ओके, यहाँ पे देखो भाई, सो यहाँ पे 2 की पावर 2 था, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, तो ये भी 20 ही बनेगा, तो अब बन जाएगा 65। चलो अब ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 65/16, दैट इज योर RHS। ओके, चलो नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर थर्ड। 7 ब्रैकेट का साइन 81 को क्या लिख सकते हैं, और 9 9 ज़ा 81 होता है, तो 3 की पावर 4 1/4 प्लस 256 को ऑब्वियसली 2 की पावर 8 बोलोगे अब, तो 1/4 फिर इस सब की पावर 1/4 फिर इन पूरे की पावर 4, दैट इज योर LHS। मल्टीप्लाई करना होगा अब की बार। 7, ये पावर से 4 से 4 कैंसिल, 4 से 2 टाइम कैंसिल, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे 3 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 और फिर यहाँ पे 4। नाउ 7 5 सॉरी 5 नहीं आएगा, 3 प्लस 4 आएगा, 3 प्लस 4, ठीक है, मैं ब्रैकेट फिर अच्छा 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 अच्छा, यहाँ तो 7 हो गया, फिर पावर 1/4। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा 1/4 फिर सबके ऊपर पावर 4, ये आ गया 7, 7 टू द पावर 1/4 फिर पावर 4। देखो मैं पावर दोनों को दे देता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर भी 4 है और 7 की पावर 1/4 की पावर भी क्या है 4 है, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास बता 7 की पावर 4 इंटू 7, दैट इज 7 टू द पावर 5। ओके, तो 7 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज योर 16807, 16807, जो तुम्हें क्या लाना था RHS लाना था। ठीक है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं था बट इजी भी नहीं था। थोड़ा सा यहाँ पे देखो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि पावर बहुत सारी है, कैसे क्या करना है, तो ब्रैकेट्स को थोड़ा आराम से सोच समझ के ओपन करना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई दिस एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स, एक्स की पावर में लिखो। देखो ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में नहीं है, अंडर रूट के साथ है और ये अंडर रूट के साथ 4 है, तो अगर मैं अंदर वाले को देखूँ तो एक्स स्क्वायर है और उसके ऊपर पावर 1/3 लगा सकता हूँ, इस अंडर रूट को हटाऊंगा, और उसके ऊपर अगर मैं एक बार अंडर रूट को और हटाऊं तो पावर क्या लगा सकता हूँ 1/4। दोनों बातें समझ में आई। देखो ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 2/3 हो जाएगी, फिर उसकी पावर क्या है 1/4, फिर पावर मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 2/3 इंटू 1/4 होगा बेटा, तो ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो x की पावर आ जाएगी 1/6। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी देख ही लेते हैं आज। सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट, इन तीनों का प्रोडक्ट को, यहाँ पे डॉट नहीं है प्रोडक्ट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 32 की पावर 1/12, ये तो सही है। अब ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड कर सकते हैं बट साथ में ही करेंगे, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4। 32 को क्या लिख सकता हूँ 16 टू जा, और 16 टू जा को इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 2, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे 4 और एक 5, तो 2 की पावर 5 टू दी पावर 1/12, तो आप
ऑब्वियसली लिखोगे 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5/12। अब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। तो एलसीएम क्या लोगे भाई 12, तो 4 प्लस 3 प्लस 5 9 10 11 12। तो यहाँ पे आया 2 की पावर 12/12 दैट इज 2 की पावर 1, आंसर आ गया 2। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए हैं और बाकी 13 14 15 हम नेक्स्ट वीडियोस में करते रहेंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।